हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 20 मई 2022 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में ताजा खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की होने वाली हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां आ चुकी है। बैंक खातेदारों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। एटीएम को इस्तेमाल करने को लेकर बड़ा अपडेट जानेंगे। पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए भी बड़ी खुशखबर आ चुकी है। जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। देश में पहली बार 5G कॉल का आईआईटी मद्रास में सफल परीक्षण किया गया। पीएम मोदी क्वाड समिट के लिए जापान जाएंगे। खाने के तेल से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। इंडोनेशिया सोमवार से ही पाम तेल निर्यात से प्रतिबंध हटाएगा। महंगाई से जुड़ी बड़ी खबर भी जानेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। घरेलू गैस सिलेंडर के रेट बढ़ गए। गुरुवार 19 मई 2022 को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इस महीने दूसरी बार बढ़ोतरी हो गई। श्रीलंका नहीं चुका पाया विदेशी कर्ज और इतिहास में पहली बार डिफॉल्टर बना है। देश से चीनी निर्यात में भी तेज उछाल देखने को मिला है। अब तक विदेशों को 75 लाख टन चीनी भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से चेक बाउंस मामलों का निपटारा जल्द होने की आस जगी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्वर्ण विजेता निखत को बधाई दी है और कहा कि देश के लिए गौरव का पल है। तेलंगाना की निखत भारत की ऐसी 5वीं महिला मुक्केबाज है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में सोने का तमगा अपने नाम किया है। देश के लाखों मरीजों के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर आई है। फ्री सुविधा को लेकर अपडेट खबर जानेंगे। इसके अलावा परीक्षाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरी, सोने चांदी के रेट अपडेट और साथ ही आज का मौसम भी जानेंगे। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान किए गए, उसके बारे में डिटेल जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए, मोटिवेशन के लिए प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखते रहें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज 20 मई 2022 का पंचांग, आज का पंचांग अपडेट आ चुका है। आज ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की पंचमी है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र है और आज शुक्रवार का पावन व्रत भी है। आज दान का बहुत महत्व और पुण्य है। शुक्रवार को विष्णु व लक्ष्मी उपासना और व्रत का भी पुण्य है। साथ ही आज श्री सूक्त के पाठ करने का भी सुंदर अवसर है। आज का पंचांग आप विस्तार से यहाँ पर देख पा रहे हैं। खबरों में बढ़ते हैं दोस्तों। पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि अब सभी बैंकों के एटीएम से होगा कार्डलेस कैश विड्रॉल। आरबीआई ने नया निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल अगर आप घर से निकल चुके हैं लेकिन अपना एटीएम कार्ड आप साथ लाना भूल गए, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बिना एटीएम कार्ड के भी एटीएम मशीन से कैश निकाल पाएंगे। आरबीआई ने इसके लिए नियमों को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन में कहा कि देश के सभी बैंकों और एटीएम मशीन ऑपरेटरों को कार्ड के बिना कैश निकालने की फैसिलिटी देनी होगी और हर एटीएम पर इस तरह की सुविधाएं मिलेगी। आरबीआई ने गुरुवार को देश के सभी बैंकों और एटीएम ऑपरेटर्स के लिए निर्देश जारी कर दिया है और इस नए सिस्टम में ग्राहक यूपीआई पिन का इस्तेमाल ऑथराइजेशन के लिए करेगा, जबकि पैसे एटीएम से निकलेंगे। और सबसे खास बात यह है कि एटीएम से यूपीआई के जरिए पैसे निकालने की जो सुविधा मिलेगी वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी, यानी इसके लिए बैंक और एटीएम किसी भी तरह का चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। वही दोस्तों, बड़ी खबर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। निफ्ट की सुविधाएं शुरुआत हो गई है। अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो ये बड़ा अपडेट है, यानी अब पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट रखने वाले भी बैंक के ग्राहकों की तरह ही आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए मनी ट्रांसफर सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि 18 मई 2022 से ही एनईएफटी की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है और आरटीजीएस की सुविधा 31 मई से शुरू हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आपकी जेब पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों की बाध्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बाध्य नहीं है। ऐसे में अब राज्य या केंद्र की सरकारें जीएसटी काउंसिल द्वारा तय किए गए रेट और इसमें शामिल वस्तुओं को शामिल करने से जुड़े फैसले मानने को बाध्य नहीं होंगे और इस प्रकार आपकी जेब पर भी इस फैसले का असर देखने को मिल सकता है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। खंडपीठ ने कहा कि जीएसटी परिषद को केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए जीएसटी परिषद को सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। वह दोस्तों, आपको बता दें, टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आई है। देश में 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी है। देश में पहली बार 5G कॉल का आईआईटी मद्रास में सफल परीक्षण हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की एक और उपलब्धि है। नेटवर्क का सारा डिजाइन भारत में ही डेवलप किया गया है और आईआईटी मद्रास में गुरुवार को इसका सफल परीक्षण किया गया। केंद्रीय
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस संबंध में जानकारी दी है और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल भी की। प्रोजेक्ट को डेवलप करने में 220 करोड़ रुपए की लागत आई है। वही दोस्तों, पीएम मोदी क्वाड समिट के लिए जाएंगे जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। दुनिया में चीन के बढ़ते दबदबे को काउंटर करने के लिए बने क्वाड ग्रुप की बैठक जापान के टोक्यो में 24 मई को होनी है और इस बैठक में भाग लेने के लिए पीएम मोदी भी टोक्यो जा रहे हैं। उनकी मुलाकात जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी होगी। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, खुश खबर आई है, सस्ता होगा खाने का तेल। इंडोनेशिया सोमवार से पाम तेल निर्यात से प्रतिबंध हटाएगा। आपको बता दें कि भारत में खाने के तेल का आयात मुख्य रूप से इंडोनेशिया से होता है और इंडोनेशिया ने पिछले महीने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे भारत में कीमतों में तेज उछाल आ गया था। लेकिन अब खबर आ रही कि इंडोनेशिया सोमवार से ही पाम तेल निर्यात प्रतिबंध हटा देगा और ऐसे में राहत मिलने की खबर है। लेकिन दोस्तों, महंगाई से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रसोई गैस फिर से महंगी हो गई है। गुरुवार 19 मई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इस महीने दूसरी बार बढ़ोतरी की गई। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 3.5 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 8 रुपए महंगा किया गया है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब देश भर के लगभग सभी शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमतें 1000 रुपए से अधिक हो गई हैं। दिल्ली और मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1003 रुपए है। कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1029 रुपए होगी। साथ ही अपडेट खबर श्रीलंका को लेकर आई है। नहीं चुका पाया विदेशी कर्ज, इतिहास में पहली बार डिफॉल्टर बन गया श्रीलंका। श्रीलंका अपना कर्ज नहीं चुका पाया, जिस कारण अब वो दिवालिया हो चुका है और दिवालिया होने की स्थिति में श्रीलंका की हालत और खराब हो जाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसे कर्ज मिलने में और ज्यादा मुश्किलें होंगी। देश की प्रतिष्ठा को भी दिवालिया होने के कारण काफी नुकसान पहुंचेगा। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने इतिहास में पहली बार दिवालिया हो गया है, यानी पिछले 70 साल से अधिक वर्षों के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा देश अपना कर्ज नहीं चुका पाया है। श्रीलंका को 7 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए 30 दिनों की छूट अवधि दी गई थी। बुधवार को यह अवधि भी समाप्त हो गई और श्रीलंका अपना कर्ज नहीं चुका पाया। बड़ी खबर, देश से चीनी निर्यात में तेज उछाल। अब तक विदेशों को 75 लाख टन चीनी भेजी गई है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चेक बाउंस मामलों का निपटारा जल्द होने की आस जगी है। देश में चेक बाउंस के लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत विशेष चेक बाउंस कोर्ट के गठन का आदेश दिया है और इन विशेष अदालतों में चेक बाउंस से संबंधित मामले सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित हाई कोर्ट से इन कोर्ट के गठन के संबंध में 21 जुलाई तक हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर देश के 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर स्पेशल कोर्ट बनाने का आदेश दिया है। देश भर में चेक बाउंस के 33 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में स्पेशल पायलट कोर्ट बनाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी स्वर्ण विजेता निखत को बधाई और कहा कि देश के लिए गौरव का पल है। तेलंगाना की निखत भारत की ऐसी 5वीं महिला मुक्केबाज है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में सोने का तमगा अपने नाम किया है। यानी भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन गुरुवार को विश्व चैंपियन बन गई। तेलंगाना की मुक्केबाज भारत की ऐसी 5वीं महिला मुक्केबाज है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में सोने का तमगा अपने नाम किया है। वही आपको बता दें, निखत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है। बड़ी खबर, देश के लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली एम्स में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत 300 रुपए तक की जांचें मुफ्त हो गई है। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने तत्काल प्रभाव से सभी प्रयोगशालाओं से 300 रुपए तक का परीक्षण शुल्क हटा दिया है। एम्स के प्रेसिडेंट ने तत्काल प्रभाव से अस्पताल और सभी केंद्रों में 300 रुपए तक की लागत वाली सभी जांचों, प्रयोगशाला शुल्क को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। यानी अब मरीजों को एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत 300 रुपए तक की जो जांचें होती है उस पर कोई भी फीस नहीं देनी होगी। चलिए, बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को लेकर आ रही है। अब मजीठा हाउस से चलेगा उद्योग निदेशालय। 3 दिन में शिफ्ट होंगे सभी कार्यालय। उद्योगों से संबंधित काम कराने के लिए लोगों को अब सचिवालय के पास स्थित मजीठा हाउस जाना पड़ेगा। 3 दिन के भीतर उद्योग भवन से सभी दफ्तर मजीठा हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि 15 दिन में पूरा भवन खाली कर दिया जाएगा। उद्योग भवन में अब हाईकोर्ट के कर्मचारी बैठेंगे। साथ ही दोस्तों, यूपीएससी सीडीएस को लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। यूपीएससी सीडीएस 2 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना अकादमी में दाखिले मिलेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस परीक्षा 2 2022 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन आ गया है। वही दोस्तों, राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर
खबर है, प्रगति मैदान में शुरू हुआ 3 दिवसीय केबल व वायर मेला। आपको बता दें ये मेले का आज आखिरी दिन है। 3 दिवसीय मेला आज शुक्रवार को खत्म हो जाएगा। इस मेले में जर्मनी, रशिया और दुबई सहित देश विदेश की 200 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। और इस मेले की खासियत यह है कि इसमें 500 से अधिक प्रकार की छोटी बड़ी बिजली की तारें प्रदर्शित की गई है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी भी 5 एकड़ में करेंगे नेचुरल फार्मिंग, यानी खेतों में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार भी प्रयासरत है, जिसके तहत केंद्र सरकार देश के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने बीते दिनों प्रदेश के अंदर प्राकृतिक खेती को अपनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। और इस संबंध में बुधवार का दिन विशेष रहा। बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के 17 जिलों में किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए गाय पालन करने वाले किसानों को 900 रुपए प्रति महीने देने की भी घोषणा की है। बड़ी खबर, मंकी पॉक्स वायरस होता जा रहा है खतरनाक। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। दुनिया में कोरोना वायरस का संकट अभी खत्म भी नहीं हुआ कि एक और खतरनाक वायरस ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। और इस जानलेवा वायरस का नाम है मंकी पॉक्स, जो कि सबसे पहले ब्रिटेन में मिला, लेकिन अब अमेरिका में भी पहले मामले की पुष्टि हो गई है। मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण का एक दुर्लभ मामला सामने आया है। साथ ही दोस्तों, दिल्ली में शुरू होगी अर्बन फार्मिंग। घर की छतों पर और बालकनी में फल और सब्जियां उगाएंगे लोग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में सचिवालय में अर्बन फार्मिंग विषय पर कई टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ राउंड टेबल सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन के दौरान अर्बन फार्मिंग के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न कृषि टेक्नोलॉजी पर चर्चा की गई। साथ ही दोस्तों, डीए हाइक को लेकर अपडेट खबर है। रेलवे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 14% बढ़ गया है। सरकार 10 महीने का एरियर भी देगी, यानी रेलवे विभाग ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। डीए में बम्पर बढ़ोतरी के साथ ही 10 महीने का एरियर देने का भी फैसला हुआ है। वही दोस्तों, लॉन्च होने से पहले 2022 हुंडई वेन्यू की डीलरशिप स्तर पर बुकिंग शुरू हो गई है। नए अलॉय व्हील डिजाइन को छोड़कर अधिकांश भागों के लिए नए वेन्यू का साइड प्रोफाइल बरकरार रहने की संभावना है। पिछले भाग में एक नया एल आकार का टेल लैंप भी लगाया गया है। और अब हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की हुंडई वेन्यू लॉन्च होने के लिए तैयार है। साथ ही एयरटेल ऑफर भी आप देख सकते हैं। एक रिचार्ज में चलेगा पूरे घर का फोन, फ्री मिलेगा नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो। यानी एयरटेल कई तरह के ऑफर देता है। ऐसा ही एक रिचार्ज प्लान में आपका पूरा घर लगभग 4 लोगों तक डेटा, कॉल और एसएमएस सर्विस का फायदा ले पाएंगे। बड़ी खबर, बिजली चोरी पर जुर्माना नहीं भरा तो अब मिलेगी छूट। डिस्कॉम ने लागू की एमनेस्टी स्कीम, उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के मामले में कई उपभोक्ताओं ने लंबे समय तक राशि जमा नहीं करवाई है। डिस्कॉम अब ऐसे मामलों का निस्तारण करने जा रहा है और इसके लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत कुछ छूट उपभोक्ताओं को दी जाएगी। साथ ही आईपीएल 2022 से जुड़ा अपडेट भी आ चुका है। आईपीएल के 67वें मैच में बेंगलुरु ने गुजरात को 8 विकेट से हरा दिया है। वही दोस्तों, जियो ऑफर भी आप देख सकते हैं। पुराने फोन के बदले नया स्मार्टफोन दे रहा है जियो। ऐसे आप भी मौके का फायदा उठा सकते हैं। रिलायंस रिटेल ने जियो फोन नेक्स्ट के लिए लिमिटेड पीरियड एक्सचेंज टू अपग्रेड लॉन्च किया है और ऑफर पेश किया है। ग्राहक अपने एक चालू हालत के 4G फीचर फोन या स्मार्टफोन को केवल 4,499 रुपए में एक नए जियो फोन नेक्स्ट से बदल सकते हैं। इसके अलावा खुशखबर है, इस दिन खुलेगी ओला स्कूटर की परचेज विंडो। अगर आप भी ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि 21 मई से ओला S1 और S1 प्रो स्कूटर के लिए परचेज विंडो खुलने जा रही है। पहले की तरह जिन ग्राहकों ने इस स्कूटर को बुक किया है वे विंडो खुलते ही इसे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया गया। वही दोस्तों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए मेट्रो का बनेगा नया रूट। डीएमआरसी ने सर्वे किया है, लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा। यानी नोएडा के सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन से बोटेनिकल गार्डन तक मेट्रो चलाने की तैयारी है और इसके लिए डीपीआर में बदलाव किया गया है। मेट्रो के जरिए ग्रेटर नोएडा से बोटेनिकल गार्डन का सफर करने वाले कुछ सालों में सफर उनका आसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, केरल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अगले 48 घंटे भारी बारिश की संभावना है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो गई है। 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। केरल में मूसलाधार बारिश के चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को 12 जिलों में पूरे दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ जिसमें कहा गया कि 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें, केरल में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बरसात हो रही है और इस कारण राज्य के कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो गया है। साथ ही आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश को लेकर रोहतांग में हल्की बर्फबारी हुई, कोकसर में ओलावृष्टि देखी गई। इसके अलावा बारिश और अंधड़ का अलर्ट भी जारी हुआ है। यानी हिमाचल प्रदेश में 23 मई तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने के आसार जताए गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश, एक सप्ताह में लग जाएं सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी व्यापारिक संगठनों से बातचीत करें, सुनिश्चित करें कि एक सप्ताह के अंदर सभी प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लग जाएं। साथ ही यूपी से जुड़ी एक और खबर है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 2000 बच्चों को लैपटॉप देगी योगी सरकार। कोरोना से निराश्रित हुए थे ये बच्चे, यानी कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जून 2021 में शुरू की थी। सरकार विद्यालय जाने योग्य सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करवा रही है। इनमें से 2000 बच्चों को सरकार लैपटॉप भी प्रदान करेगी। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट बैठक को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक से संबंधित आदेश गुरुवार को जारी कर दिए गए। बैठक में बजट घोषणाओं पर निर्णय हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय के सीकर सम्मेलन हॉल में 23 मई को सुबह 10:30 बजे होगी। इस तरह की अपडेट खबरें। साथ ही दोस्तों मारुति सुजुकी ने हरियाणा में किया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। सोनीपत प्लांट में हर साल 10 लाख कारें बनाई जाएगी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी अपने विस्तार का मेगा प्लान सबके सामने लेकर आ रही है। मारुति ने अपनी निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए देश में अपना सबसे बड़ा निवेश किया। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान से जुड़ी खबर है, गहलोत सरकार 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन देगी। आपको बता दें सरकार ने हाल ही में 1 करोड़ 33 लाख मोबाइल हैंडसेट के लिए 3 साल तक फ्री इंटरनेट सुविधा के साथ सप्लाई करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर आ रही है, साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने के आदेश जारी हो गए हैं। उत्तराखंड के 1,84,000 से अधिक अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में रसोई गैस के 3 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। वे साल में 3 बार फ्री में गैस भरवा सकेंगे। बीते दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होने के बाद बृहस्पतिवार को शासन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है और आदेश के मुताबिक मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए लाभार्थी के पास अंत्योदय कार्ड यानी अंत्योदय वाला राशन कार्ड होना जरूरी है। वह दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल जेल की सजा सुनाई गई। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर, क्रिप्टो मार्केट से जुड़ा अपडेट भी आ चुका है। गिरावट जारी है। बिटकॉइन 66,000 रुपए और इथेरियम 7,000 रुपए से ज्यादा फिसल गया है। गुरुवार को क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। वही दोस्तों बिहार में आंधी बारिश से 25 लोगों की जान चली गई। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। बिहार वासियों को गुरुवार को गर्मी से राहत मिली। दोपहर में मौसम बदल गया था और 25 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चली और फिर कुछ देर बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई और इस दौरान राज्य में 25 लोगों की जानें गई है। वही दोस्तों दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के सीएम भगवंत मान की मुलाकात, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वहीं तालिबान का नया फरमान भी आप देख सकते हैं, टीवी पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते महिलाओं को चेहरा ढकना अनिवार्य होगा। अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए तालिबान हर रोज नए नए फरमान सुना रहा है और अब तालिबान के सूचना और संस्कृति मंत्रालय ने इस तरह का फरमान सुना दिया है, महिला टीवी पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते वक्त चेहरा ढकेंगी। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उनके माता पिता को दंडित किया जाएगा। आपको बता दें तालिबान जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। बात करते हैं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2364 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी। गुरुवार शाम को सोने का भाव 50,682 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 61,087 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। वही दोस्तों बड़ी खबर की बात करते हैं, संपूर्ण भारत का आज 20 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान वेदर न्यूज टुडे। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव संभव है और 21 और 22 मई तक उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी हीट वेव पहुंच सकती है। साथ ही उत्तराखंड, पूर्वी झारखंड, उड़ीसा के कुछ इलाके, दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और तटीय तमिलनाडु के 1 या 2 हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी हिस्से, रायलसीमा के कुछ इलाके, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इसी के साथ ही दोस्तों आज के मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।